डियर चिल्ड्रेन, हिंदी में हम पाठ 7 पल्लों में पाठ 7 और पाठ का नाम गांव का बचपन पढ़ रहे हैं, है ना। और हमने क्या पढ़ लिया इसमें? हमने कविता को पढ़ लिया है, शब्दों से दोस्ती कर ली है। मौखिक उत्तर दीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लिखिए। यहाँ तक कर लिया और मैंने आपको बोला था इसे कॉपी में करने को, पल्लों की। आप सबने लिख लिया है ना अपनी कॉपी में? हाँ, तो चलिए आज हम गा करते हैं। दी गई पंक्तियों के बाद वाली पंक्ति लिखिए। गा गा है, दी गई पंक्तियों के बाद वाली पंक्ति लिखिए। गांव से आकर भी ना भूली हमने अपने गांव की गलियां। यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में। अगली पंक्ति क्या है? हमने अपने गांव की गलियां। गांव से आकर भी ना भूली हमने अपने गांव की गलियां। गांव कापे बड़ी की मात्रा की, गा लापे इक की मात्रा, या पे आ की मात्रा। गांव की गलियां। गांव से आकर भी ना भूली हमने अपने गांव की गलियां। अगला है दूसरा, धमा चौकड़ी खूब मचाना। फिर क्या था? मिट्टी धूल से भर कर आना। मिट्टी धूल से, मिट्टी धूल। धमा चौकड़ी उछल कूद करना, है ना। मिट्टी धूल से भर कर आना। ठीक है, आप अपनी बुक में लिखिएगा। ठीक है, धमा चौकड़ी खूब मचाना, मिट्टी धूल से भर कर आना। अगला तीसरा, छिप छिप कर पेड़ों पर चढ़ना और तोड़ना कच्ची अमियां। और तोड़ना, छिप छिप कर पेड़ों पर चढ़ना और तोड़ना कच्ची अमियां। कच्ची अमियां, आम के कच्चे फल, कच्ची अमियां। ठीक है, आप अपनी बुक में लिखो इसको। और तोड़ना कच्ची अमियां। पोखर पर जा खूब नहाना, तालाब में जाके खूब नहाते और साथ बैठकर सबके खाना। साथ बैठकर सबके खाना। तो ये हो गया आपका अगला पंक्ति। ठीक है, कविता के जो लाइन दी है उसके अगले पंक्ति यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको भी अपनी बुक में लिखना है, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। तो गांव से आकर भी ना भूली हमने अपने गांव की गलियां। धमा चौकड़ी खूब मचाना, मिट्टी धूल से भर कर आना। छिप छिप कर पेड़ों पर चढ़ना और तोड़ना कच्ची अमियां। पोखर पर जा खूब नहाना, साथ बैठकर सबके खाना। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। घा है आपका, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न कौन कौन से दिए हैं। पहला है, कविता में किन किन पेड़ पौधों के नाम आए हैं? तो किन किन पेड़ पौधों के नाम आए हैं? पहला तो गन्ना आया है ना। गन्ना आया है, नीम आया है, दातून कर दी थी, है ना। गन्ना, नीम और आम आया है और मटर की फलियां आई है। ठीक है, पेड़ पौधों के नाम लिखना है, इसलिए हम ये मटर भी लिख देंगे। ठीक है, तो गन्ना, मटर और क्या आया है? गन्ना, मटर, नीम, आम। इन पेड़ पौधों के नाम आए हैं ना, गन्ना, मटर, नीम, आम। ठीक है, अगला है, नीम की दातून चबाने पर कैसा लगता है? तो आप बताओ, नीम की दातून किए हैं कभी? नीम की दातून चबाने पर कड़वा लगता है। नीम की दातून चबाने पर कड़वा लगता है। ठीक है, अगला है तीसरा,
गाड़ी खड़खड़ की आवाज निकालती है। किसकी गाड़ी खड़खड़ की आवाज निकालती है? रामदीन की ना, यहाँ पे था। हाँ, कड़वी व दातून नीम की खड़खड़ गाड़ी रामदीन की। किसकी गाड़ी थी? रामदीन की। तो क्या लिखेंगे? उत्तर हो जाएगा रामदीन की गाड़ी। रामदीन की गाड़ी खड़खड़ की आवाज निकालती है। खड़खड़ की आवाज निकालती है। रामदीन की गाड़ी खड़खड़ की आवाज निकालती है। ठीक है। अगला है मिस्री की डलियां कब मिलती है? तो मिस्री की डलियां कब मिलती है? जब आरती सुबह और शाम होता था, प्रसाद में क्या मिलती थी? मिस्री की डलियां। सुबह शाम आरती प्रसाद में पान मिस्री की डलियां, डलियां अर्थात टुकड़े। तो सुबह शाम आरती के समय मिस्री की डलियां मिलती हैं। सुबह शाम आरती के समय मिस्री की डलियां मिलती हैं। बच्चे छिपकर पेड़ों पर क्यों चढ़ते हैं? क्यों चढ़ते थे? इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। 5वां लिख दे रही हूँ। 5वां है बच्चे छिपकर पेड़ों पर क्यों चढ़ते हैं? तो बच्चे छिपकर पेड़ों पर क्यों चढ़ते थे? कच्चे आम की फलियों के लिए, है ना, यहाँ पे दिया था। छिप छिप कर पेड़ों पर चढ़ना और तोड़ना कच्ची अमियाँ को तोड़ने के लिए। तो आम की कच्ची फल को तोड़ने के लिए बच्चे पेड़ पर चढ़ते थे। तो हम आंसर लिखेंगे आप, उत्तर आम के कच्चे फल को तोड़ने के लिए बच्चे छिपकर पेड़ों पर चढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया 5वां उत्तर। आम के कच्चे फल को तोड़ने के लिए बच्चे छिपकर पेड़ों पर चढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर। अगला है आपका पाठ से अलग। क्या दिया है इसमें? नीचे बॉक्स में गांव एवं शहर से संबंधित चीजें दी गई हैं, उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। तो एक तरफ है गांव की चीजें, चलिए मैं लिख के बता देती हूँ आपको। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। जितने भी उत्तर मैंने लिखाए हैं यहाँ पे आप अपनी कॉपी में सुंदर सी राइटिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है, आज आपको गा और घा लिखना है ना, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। एक तरफ है गांव की चीजें, है ना, और दूसरी तरफ है शहर की चीजें, शहर की चीजें। चलिए अब अलग करते हैं। ऊंची इमारतें कहाँ होती हैं? शहर में। तो हम इसको शहर में कर देंगे। ऊंची इमारतें, ऊंची इमारतें हो गई। हरे भरे खेत कहाँ पे? गांव में। हरे भरे खेत, हरे भरे खेत, ये क्या हो, कहाँ हो गया? गांव में हो गया। ठीक है, अगला है भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ कहाँ होता है? शहर में। तो यहाँ पे हो गया भीड़ भाड़।
कहाँ होता है? शहर की चीजें हैं। अगला है टीवी टावर। सो टीवी टावर कहाँ होता है? शहर में टीवी टावर। ठीक है। अगला है खलिहान। खलिहान कहाँ? गांव की चीजें, खलिहान। ठीक है। अगला है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर गांव में, ट्रैक्टर। अगला है कार। कार कहाँ? शहर में। ठीक है। किसान। किसान कहाँ? गांव में। सिनेमा घर। सिनेमा घर कहाँ? शहर की चीजें हैं ये, तो हम शहर की चीजों में लिखेंगे सिनेमा घर। ठीक है। अगला है पगडंडी। पगडंडी कहाँ? गांव की चीजें हैं ये। ठीक है। तो हरे भरे खेत, खलिहान, ट्रैक्टर, किसान, पगडंडी, ये सब क्या है? गांव की चीजें हैं। शहर की चीजों में ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, टीवी टावर, कार, सिनेमा घर, ये सब क्या है? शहर की चीजें हैं। ठीक है। तो आज आपको क्या करना है? गा और घा अपनी कॉपी में लिखना है और गांव की चीजें, शहर की चीजें अपनी बुक में लिखना है। और इस पाठ को पूरा करके आपको इसे याद भी करना है। ठीक है। पाठ 7 गांव का बचपन, इसको कॉपी में लिख कर पढ़ लो कि इसे आप याद भी करिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।